छात्रों आज हम लोग सीखेंगे माध्य निकालना। और जैसे कि आप प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। ये प्रश्न क्लास 10 के मैथमेटिक्स से है और खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें और हमें जो दिया हुआ है वर्ग अंतराल दिया हुआ है प्लस बारंबारता दिया हुआ है, तो हमें माध्य निकालना है। और माध्य निकालने के लिए हमको चाहिए वर्गची और प्लस वर्गची गुने बारंबारता का योग भी चाहिए, प्लस बारंबारता का योग भी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक और सारणी बनाते हैं और उसमें जो है वर्गची बढ़ा देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं वर्ग अंतराल। क्या लिखते हैं? वर्ग अंतराल और एक लिखते हैं वर्ग चिन्ह इसको x से सूचित करते हैं, ठीक है। और एक हो गया बारंबारता, इसको f से सूचित करते हैं, f। और एक लिखते हैं f गुने x यानी कि बारंबारता गुने वर्गची। और ऐसे आप जो है इसको ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे पहले जो है वर्ग अंतराल 40 से 50 है। क्या है? 40 से 50, ठीक है। और इसके बाद क्या है? 50 से 60 है। इसके बाद क्या है? 60 से 70 है। और इसके बाद है 70 से 80 और इसके बाद है 80 से 90 और इसके बाद लास्ट है 90 से 100। देखिए, और सभी की बारंबारता है, इसका जो है 15 है। कितना है? 15। यहाँ पे एक लकीर पार देते हैं, यहाँ पे 15 है, इसके बाद 25 है, इसके बाद 14 है, इसके बाद 12 है, इसके बाद 8 है, इसके बाद 6 है। अब देखिए, हमें पहले वर्गची निकालना है। तो वर्गची आपको पता है, वर्गची कैसे निकालते हैं? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, यानी कि ये उच्च सीमा हो गया, वर्ग अंतराल का उच्च सीमा, ये निम्न सीमा हो गया। यानी कि 50 प्लस 40 और बटा 2, यानी कि 50 40 हो गया 90 और 90 बटा 2 यानी 2 से काटिएगा तो 45 आएगा। क्या आएगा? 45 आएगा। तो यहाँ पे पहला हो गया 45, इसका वर्गची हो गया 45। और इसका क्या हो जाएगा? जैसे कि यहाँ पे देखिए 40 से 50, 10 बढ़ रहा है ना, 50 से 60, तो ये भी 10 के अंतराल में बढ़ेगा। 45 के बाद 55 लिख दीजिए, 55 के बाद जो है 65 लिख दीजिए, 65 के बाद 75 लिख दीजिए, 75 के बाद 85 लिख दीजिए और 85 के बाद 95 लिख दीजिए। ये हो गया इसकी वर्गची सभी का। अब क्या करना है आपको? fx निकालना है, यानी बारंबारता गुने वर्गची, यानी 45 गुने 15 निकालिए। तो यहाँ पे लिखिए 45 गुने 15, यानी कि 15 पचे 75, 15 पचे 75 और 15 चौके 60 और 7 67, यानी कि 675 ये आया। अब देखिए 25 गुने 55, तो यहाँ पे क्या करते हैं? 25 गुने 5 करते हैं, 25 पंचे 125, यानी कि 125 के 5 हासिल 12 बचे ना, 25 पंचे 125 और 12 यानी कि 137 हो जाएगा। यहाँ पे 137 यानी कि 1375। अब देखिए 65 गुने 14, यानी 14 पंचे 70 और 14 छक 84 और 7 91 910 और 12 गुने 75, तो 12 पंचे 60 हासिल 6 और 12 सत्ते 84 और 6 यानी कि 90, यानी कि 900। अब देखिए ये 8 पंचे 40 और 8 8 64 और 4 68, यानी कि 680। अब देखिए 95 गुने 6, तो 6 पंचे 30 और 9 छक 54 और 3 57, 54 और 3 हो गया 57, यानी कि 570। अब क्या करना है आपको? इसको जोड़ना है, इन सभी को जोड़ना है। और यहाँ पे जो है लिखना है आपको, यहाँ पे पहले बारंबारता के लिए भी लिखना है। यहाँ पे लिखना है सिग्मा एफ, यानी कि बारंबारता का कुल योग। और यहाँ पे लिखना है आपको सिग्मा एफ एक्स। तो इसको जो जोड़िएगा, जैसे 25 15 कितना हो गया? 40 14 हो गया, 40 और 14 54 और 12 कितना हो जाएगा? 54 और 12 हो जाएगा 66 और 8 कितना हो जाएगा? 66 और 8 आपका हो जाएगा 74 6 80, ये 80 हो जाएगा। और इसको जोड़िए, इसको सभी को जोड़िए, 5 5 10 यानी कि पहले 0 आएगा और 7 7 14 1 15 और 8 7 15 यानी 30 1 31 हासिल 3 आ जाएगा। और तीसरा स्थान यानी सैकड़ा स्थान जोड़िए, 6 3 9 9 9 18 और 9 27 और 6 33 और 5 और 30 इसमें कितना हासिल आया था? 3 38 और 3, यानी कि 38 और 3 हो गया 41 हासिल 4 और 4 1 5, यानी कि ये आ गया आपका 5110। तो ये निकल गया है सिग्मा एक्स एफ और ये सिग्मा एफ हो गया। तो माध्य बराबर होता है, यहाँ पर लिखिए माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ। इस तरह से लिखिए, सिग्मा एक्स एफ क्या है?
5110 और सिग्मा एफ 80। 10 से 10 काटिए, क्या बचा? 511। 511 बचा, 511/8। अब क्या कीजिए, इसको दशमलव में बदलिए। इसको दशमलव में बदल के जो आएगा आंसर लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको 511 में 8 से भाग देना है, 8 से, तो 8 से भाग दीजिएगा। तो 8 से जो है 5 में नहीं लगेगा, 5 पर 51 लीजिए, 51, तो 8 छक 48 आएगा, 6 बार में 48, ठीक है। और 11 में से 8 गया, 3 बचेगा और जाएगा, 3 पर 1 31, यानी कि अब आएगा आपको 8×3 24, 8×3 24। तो ये क्या हो जाएगा, ये 11 में से 4 गया, कितना बचेगा? 7, और ये गया। अब क्या कीजिए, यहाँ पे दशमलव डालिए और यहाँ पे 1 0 डाल सकते हैं, यानी कि 8 8 64, 8 8 64, और ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, और ये कट गया, 1 0 और डाल सकते हैं, हर बार 1 0 आप डाल सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, 68 56, 68 56, बचा कितना? 4, और ये गया, 1 0 डालिए, 40 हो गया, यानी कि 8 पंचे 40, ये कट गया, यानी कि यही आपका आंसर है, 63.875। दशमलव के बाद जो है ना 875 नहीं पढ़िएगा, 875 पढ़िएगा। यहाँ पे लिखिए 63.875, और यही आपका करेक्ट आंसर है, माध्य।